सर अंग्रेजी में कहते हैं शुभ चिंतक अपने को अच्छा मार्ग बताए, हम उसकी मार्ग को न माने और जबरदस्ती काम करेंगे तो कल्याण होगा। शंकर जी एक तो पति हैं सती के, देवों के देव महादेव हैं और पत्नी का पति उसका गुरु होता है, और महादेव जैसा पति जिसको मिला हो कैसे गुरु हो। शंकर जी कह रहे हैं ये भगवान हैं, लीला कर रहे हैं, इन पर विश्वास करो। विश्वास नहीं करती, संशय करती है। तो शंकर जी कहते हैं आज दक्ष प्रजापति बेटी का लगता है कल्याण नहीं है, और ये परीक्षा लेने के लिए गई। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेगा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने देख लिया, लक्ष्मण जी शेषनाग क्या होता है। और भगवान ने जब ये सामने से गई तो बोली हे नाथ आप क्यों रो रहे हैं। भगवान रो रहे थे। तो कहा क्यों रो रहे हैं। सीता जी का वेश बना के गई, सामने जाके खड़ी, क्यों रो रहे हैं। मुझे रावण थोड़ी ले गया, मैं इधर ही तो सामने खड़ी हूं ना। भगवान रो रहे थे, वहां पर सामने से गई, जैसे पूछा फिर पलट करके दूसरे कोने में जाकर रोने लगे। फिर गई सामने से, नाथ हे मेरे प्राणनाथ मैं हूं ना आपके सामने, रावण मेरा हरण करके नहीं ले गया, मैं सामने ही खड़ी हूं। भगवान फिर मुड़ के दूसरे कोने में गए, उधर जाके रोने लगे। हे खग हे मृग मधुकर शयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग मधुकर शयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और जब सती बार बार प्रभु के पास गई, भगवान तो अंतर्यामी है, सब समझ गए। सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी। समदर्शी सब अंतर जानी, सबदर्शी सब अंतर जामे। सुमिरत जाय मिटैया ज्ञाना, सुमिरत जाय मिटैया ज्ञाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से अज्ञान अंधकार मिट जाता है, ऐसे सर्वज्ञ राम अंतर्यामी सती के उस कपट को समझ गए। अब बहुत थक गई, इधर उधर घूम घूम करके। भगवान तो थके नहीं, ये थक गए। फिर एक बट वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गई, आराम करने लगी। राम वचन मुद गूढ़ सुनी, भगवान ने पूछा थक गई हो बहुत। कैसी शंकर जी कैसे हैं। ये कुत्ते का भी कल्याण होने वाला लगता है, इसीलिए व्यास मंच पाया है। सती से कहा माता जी ठीक हो, भगवान शंकर ठीक ठाक तो हैं।
अब डर गई बहुत। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच, सती सबीत महेश पहि चली हृदय बड़ सोच। मैं शंकर कर कहान माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कर कहान माना, निज अज्ञान राम पर जाना। जाय उतर अब देहु कहाँ, जाय उतर अब देहु कहाँ। उर उपजायति दारुण दाह, उर उपजायति दारुण दाह। जाना राम सती दुख मावा, जाना राम सती दुख पावा। निज प्रभाव कछु प्रकटि जनावा, निज प्रभाव कछु प्रकटि जनावा। अब बहुत दुखी होगी। भगवान ने जब पूछा तो समझ गई इन्होंने मुझे पहचान लिया, और अब बहुत डर गई। मैंने अपने पति का भी कहना नहीं माना। महादेव जी ने मुझे पहले ही समझा दिया था, लेकिन मैं समझी नहीं। अब शंकर जी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। जाय उतर अब देहूं कावा, उर उपजा अति दारुण धावा। मन में विचार कर रही है, दुखी हो रही है, और शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा क्या हुआ, परीक्षा लेके आ गई, क्या रिजल्ट है बताओ। नहीं नहीं, आप जो पहले कहते थे वो एकदम ठीक था, मैं आधे रास्ते में से आ गई। मैंने विचार किया मेरे पति महादेव हैं, कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे, तो मैं रास्ते में से आ गई। शंकर जी ने कहा रास्ते में से आ गई, अभी बताता हूं। आंख बंद करके देखा तो सती का सारा नाटक देखा। अब जब शंकर जी ने देखा कि मेरी अर्धांगिनी, मेरे इष्ट देव की अर्धांगिनी चाहे नाटक में बनी है तो क्या, लेकिन मेरे भगवान तो नाटककार नहीं है, पूरा संसार रंगमंच है। मेरे भगवान के लिए संसार एक रंगमंच, नाटक के स्टेज की तरह है। लेकिन मेरी पत्नी तो भगवान की लीला में उनकी अर्धांगिनी बनी है। उनमें कोई नाटक नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ऐसे इष्ट देव के समक्ष भले ही इसने लीला की, नाटक किया, रोल किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन किया तो मेरे इष्ट देव के साथ। अब मैं इसके प्रति पत्नी भाव नहीं रखूंगा, मां का भाव रखूंगा। जो सीता जी के प्रति मेरा जो भाव है वही सती के प्रति रखूंगा, और सती जी से कोई बात नहीं करते हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने लिखा है अगर कोई वैष्णव, वैष्णव किसको कहते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, कृष्ण का, राम का, विष्णु का, नारायण का, विष्णु तत्व की जो उपासना करे उसको वैष्णव कहते हैं। और शंकर जी वैष्णव में परम वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो, तो वैष्णव कोई भगवान का भक्त अगर किसी से नाराज हो जाए तो कैसे अनुमान लगाओगे कि नाराज है खुश है। भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव का एक लक्षण बताते हैं कि अगर आप किसी वैष्णव का संग करते हैं या किसी वैष्णव गुरु के शरणागत होते हैं और वह हमारी गलती देख करके, हमारा अपराध देख करके हमारे ऊपर चिल्लाता है, क्रोध करता है, हमको डांटता है, मारता है, ये समझना चाहिए कि ये मेरा बहुत बड़ा हितैषी है।
ये मुझको बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो चिल्लाते रहता है। और इस पे एक उदाहरण देते हैं। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में भजन करते हैं। श्री ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय के जो इष्ट हैं, उनके भाई थे नित्यानंद जी। तो एक बार वो अपने एक भक्त के घर जाते, भक्त उनको दंडवत प्रणाम करता तो उसके सर में हाथ रख देते, फिर थप बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवा करते हो, बहुत अच्छे भक्त। तो भक्त क्या समझता था कि ये हमेशा मेरी बड़ाई करते हैं, इसका मतलब ये मेरे अवगुण नहीं देखते, मुझे कभी डांटते नहीं हैं, मन ही मन सोचता था। तो एक दिन, बहुत दिन हुए, उस भक्त से थोड़ी सी कुछ गलती हो गई। तब नित्यानंद प्रभु ने उस भक्त की छाती पर लात मारी। रोज तो कहते थे पीठ थपथपा, उस दिन क्या किया, गुस्से में आकर के छाती में लात जोड़ दी। तब उस भक्त ने नित्यानंद प्रभु के तुरंत पांव पकड़ लिए। कहा मैं समझता था कि आप मुझको प्यार नहीं करते, आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं। और जब कोई वैष्णव नाराज हो जाए, उसका लक्षण क्या है, वो बात करना बंद कर देते हैं। अगर कोई वैष्णव, कोई भगवान का भक्त हमारे पर बहुत चिल्लाता है और अचानक उसने चिल्लाना बंद कर दिया, हमारी गलतियों को देख करके भी अनदेखा कर देता है, समझ लेना चाहिए कि अब ये मुझसे बहुत नाराज है, ये मेरी तरफ, मेरी गलतियों को नहीं देखता, मतलब अब मेरा बेड़ा पार होने वाला। शंकर जी वैष्णव हैं, पहले सती को बहुत चिल्लाए, गुरु पति रूप में भगवान है, लीला कर रहे हैं, नहीं मानी, परीक्षा लेने भी चली गई, और जब वापस आई फिर झूठ बोली। इसे शंकर जी ने उससे बात करना, प्रणाम कर देते हैं। और शंकर जी ने मन ही मन सोच लिया, मेरी माँ है, आज के बाद मेरे लिए पूजनीय है, जैसे सीता पूजनीय है। लेकिन सती इस बात को नहीं जानती है। पंढरपुर में कुम्हार नाम का एक भक्त था, पंडरीनाथ, माला जब तब माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। और एक बार एकादशी की, आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है। कुम्हार था, ये मिट्टी के बर्तन बनाता, और बर्तन बनाते रहता था और पंडरीनाथ के गुण गाता रहता, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल। एक छोटा सा बच्चा है इसका, चलता नहीं है, जमीन के बल पर चलता है। तो आषाढ़ी एकादशी के दिन बहुत भीड़ थी पंढरपुर में, तो चारों तरफ दर्शन के लिए लोग आए, भीड़ है बहुत। तो ये चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था, शायद पत्नी कुछ दूसरा काम कर रही थी, वो बच्चा खेलते खेलते रोड में चला गया और अचानक भीड़ में भगदड़ मची, और उस भगदड़ में भीड़ के पांव में बच्चा आ गया और मर गया। अब जब विठ्ठल ने देखा, बच्चा भी इधर ही था, देखा तो उधर भीड़ कुचल करके चल गया उसको मरा हुआ शरीर। इतने में पत्नी काम से आई, कहीं गई होगी, देखा तो बच्चा मरा हुआ, रोने लगी जोर जोर से, जो माँ का सब। और लेकिन विठ्ठल
कुम्हार भगवान का नाम, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। पत्नी ने कहा कुम्हार से, क्या कहते हो विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा? कोई विठ्ठल वगैरह भगवान नहीं है। अगर ये भगवान होता है तो आज एकादशी के शुभ दिन हमारे बच्चों को मार देते, हमारे बच्चे की जान ली है इस विठ्ठल ने, तुम्हारे ईश्वर ने। वो जब करता रहता, जब करता, पत्नी खूब खरी खोटी सुनाती। एक दिन कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरे विठ्ठल को बार बार गाली देती है, तू चाहती क्या है? पत्नी ने कहा, मैं क्या चाहती हूं, एक माँ माँ कहने वाला था वो भी चला गया, अब मेरे कानों में आवाज नहीं आती है। सुबह शाम माँ माँ, मम्मी मम्मी, ये शब्द मैं सुनती थी तोतली बोली में अपने बच्चे के मुंह से। अब वो शब्द कानों में गूंजते हैं लेकिन सामने कोई बच्चा नहीं बोलता है। मैं रोज, जैसे मेरा बच्चा मुझे माँ माँ कह के पुकारता था, मैं चाहती हूं कि कोई मुझे रोज माँ माँ करके पुकारे, कोई बच्चा मेरे पुकारे। ऐसा क्या विठ्ठल मुझे माँ माँ कहने वाला कोई बच्चा दे सकता है? कुम्हार ने कहा, तू भगवान के बारे में ऐसा मत कर, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो बोली, बोलो करने के लिए। तब कुम्हार ने कहा, तुम रोज माँ माँ सुनना चाहती है ना, तो मैं तेरे को आज से वचन देता हूं कि तू मेरी माँ और मैं तेरा लड़का। तुझको माँ ही सुनना है ना, लेकिन तू मेरे भगवान को कुछ मत, मेरे विठ्ठल के बारे में तू जो उल्टी सीधी बात करती है, मैं ये सुनना नहीं चाहता। और इसके बदले में मैं तेरा पुत्र बनने के लिए तैयार हूं। तू आज से मेरी मां, मैं तेरा। तो कुम्हार अपनी पत्नी को रोज मामा करके बुलाते थे। पत्नी ने समझा मेरे को शांत करने के लिए ऐसा कहा। मैं एकदम भड़क गई थी, गुस्सा हो गई, तो मुझे ठंडा करने के लिए ऐसा कहे। अब नाटकबाजी तो ज्यादा दिन नहीं चलती ना, लेकिन कुम्हार मां का ही भाव रखते हैं। सुबह प्रणाम करते हैं, जैसे एक बेटा अपनी मां की सेवा करता वैसे अपनी पत्नी की सेवा। पत्नी ने बहुत जोर लगाया, बहुत परीक्षा ली, देखा ये अब अपने भाव से हटेगा नहीं। तो एक दिन कुम्हार से कुम्हार की पत्नी ने कहा, जो अब मां है, अच्छा तुम मुझको मां कहते हो, तुम मेरे बेटे हो ना? हाँ। तो तुम मेरी आज्ञा का, मैं जो कहूंगी आज्ञा का पालन करोगे? हाँ, मैं बेटा हूं ना। कुम्हार की पत्नी ने विचार किया, ये मुझे ऐसे ही शांत करने के लिए, खुश करने के लिए मां कहता है, इसके घर में कोई दूसरा वारिस नहीं, इसके घर में कोई वारिस होना चाहिए। तो उसकी एक छोटी बहन थी मायके में। तो पत्नी ने विचार किया, ठीक है मेरे को मां कहता है तो क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन से इसकी शादी करा। तो कुम्हार से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम दोबारा शादी करो। बोला नहीं 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 नहीं, बड़ी मुश्किल से एक झंझट से छूटे, दोबारा फंसना नहीं चाहता। विठ्ठल की कृपा हुई कि अच्छा हो गया, फिर दोबारा हमको उधर डालना चाहते। मैं मां होना, मैं जो आज्ञा कहूंगी तुमको, अगर तुम खाली मां कहते हो या प्रमाण भी इसका दीजिए कि मैं आपकी मां हूं। तो पत्नी ने कहा, जो मां बनी है, कि आप मेरी बहन से शादी करो, छोटे वाले से। तो कहा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूं। और उस कुम्हार की शादी, यानी जो शाली थी पहले की, उससे हो। तो जब मायके में से बारात आ रही थी, वापस विदाई बारात की हो रही थी,
तो जैसे सब माँ बाप कहते हैं अपने जवाई से, हमारी बट्टी को जा ठीक ठाक रखना, इसको कोई दुख तकलीफ मत देना, ये रोज आइसक्रीम खाती है खिला देना, पाव भाजी खाती है खिला देना, तो सब लिस्ट दे देते हैं बिदाई के। तो कुम्हार के ससुर ने, वो लड़की के माँ बाप ने विदाई के वक्त कहा कि हे कुमार, आपने जैसे हमारी बड़ी बेटी को रखा था ऐसे ही इसको भी रखना। माँ बाप ने किस भाव से कहा कि हमारी बड़ी बेटी जब हमने आपको ब्याही तो आज तक कोई शिकायत उसकी नहीं आई, हमारी ये बेटी बहुत खुश थी आपके यहां। उन्होंने इस भाव से कहा कि जैसे ये सुखी थी इसको भी रखना। और कुमार भगवान का भक्त है, उसने उसका दूसरा अर्थ लगाया कि इसका मतलब क्या, बड़ी को तो मैंने मां की तरह रखा था तो छोटी को फिर बहन की तरह रखूंगा। मां का मतलब जैसे मां मेरे लिए पूजनीय है, मैं उसके प्रति कोई बुरा भाव नहीं सोच सकता, वैसे ही मैं लड़की के प्रति भी बुरा भाव मुझे नहीं सोचना है। तो इसको, ये मां हो गई, मन ही मन विचार कर लिया ये हमारी बहन हो जाएगी। और लड़की शादी होकर के घर आई। रात्रि में कुम्हार की पत्नी ने, जो मां है, अपनी बहन से कहा कि तुम जाकर के कुम्हार के पलंग पर सो जाओ। कुम्हार खटिया में ऐसे सो रहा था, तो ऐसे मुंह उधर करके सो रहा था। तो कुम्हार की पत्नी ने अपनी बहन को ले जाकर के कुम्हार के बाजू में खटिया में ही वहां सुला दिया, कहा इधर ही सो जा। तो आधी रात में कुम्हार ने करवट बदली, नींद में हम करवट बदलते हैं, तो जब उसने करवट बदली तो उसका हाथ लड़की के ऊपर गिर गया। और जैसे उसने देखा किसी के शरीर पे मेरा हाथ गिरा, तो एकदम नींद खुली और देखा तो लड़की के शरीर पर हाथ पड़ गया था। यूं पलटी मारते वक्त विचार किया, ओहो, मैंने अपने ससुर जी को, सास को वचन दिया था कि मैं इसको बहन की तरह रखूंगा, मेरे हाथों ने आज इतने गंदे काम कर दिया। इन हाथों ने आज मेरी बहन पर हाथ लगाने की कोशिश की, वो भी आधी रात को। भक्त का भाव है ना। विचार किया, इन हाथों ने बहुत गलत काम किया है, मेरी बहन के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश की। तो सुबह जिस चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता था उसी चाक पर दोनों हाथ दे दिए, काट दिए दोनों हाथ। इतनी हिम्मत, तुम हाथों की इतनी हिम्मत, मेरी बहन पर हाथ लगाते। अब आजीविका का सहारा वो चाक पर बर्तन बनाता था, दोनों हाथ कट गए और मिट्टी के बर्तन बनाना भी बंद हो गया। और घर में जो बचा कुचा राशन था, जब तक था खाया, वो भी खत्म हो गया और भुखमरी घर में आ गई। लेकिन विट्ठल भगवान के नाम का जाप करता रहता है। माझा विट्ठल पांडुरंगा, 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 पांडुरंगा, पांडुरंगा,
पांडुरंगा 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। कीर्तन करते हैं और ये आवाज बैकुंठ में गई। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा चलो पंढरपुर चलते हैं। और भगवान पंढरपुर में आए और लक्ष्मी जी के साथ कुम्हार का वेश बनाया। एकदम मराठी मानुष बन करके कुम्हार के घर गए। कुम्हार से कहा हम लोग कुम्हार का काम जानते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है और वो चाक नहीं है बनाने वाला, तो हमको आपके यहाँ काम मिलेगा? भगवान ने कहा कुम्हार से। कुम्हार ने कहा मेरा तो चाक बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा है, अगर तुम चाहो तो बनाओ मिट्टी के बर्तन। भगवान ने कहा मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, बेचने जाएंगे और जो भी हो 50-50 का हिसाब हुआ, 50% आपका, 50 हमारा। अब भगवान मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लक्ष्मी जी चाक चलाती हैं और दोनों बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। शाम को जो भी पैसा भगवान के हाथ में आता है जाके कुम्हार को दे देते हैं। साहब आज हमने इतना माल बनाया, इतना बिका, इतना भी बाकी, एक एक हिसाब देते हैं कुम्हार। और कुम्हार धीरे धीरे घर में जो आवश्यकता की चीजें थी वो लाने लगा, राशन पानी से। एक दिन जब घर में भरपूर राशन हो गया, बहुत पैसे हो गए, कुम्हार ने विचार किया कि इस भूमंडल में ऐसा कौन हो सकता है जैसा ये आदमी। ऐसा कोई होता है? खुद बर्तन बनाए, खुद बेचे, सारा पैसा मुझे दे दे, ऐसा कोई आदमी कर सकता है काम? एक दिन भगवान चाक पर बर्तन बना रहे थे मिट्टी के। कुम्हार अपने मकान से भगवान को देख रहा था। बहुत गूढ़ भाव भक्त तो है ही वो, और उसकी अंतरात्मा में ये पुकार जैसी हुई कि ये है तो है कौन। और उसने मंथन किया
और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये साधारण इंसान नहीं, ये साक्षात पंढरीनाथ हैं। मन ही मन सोच लिया यही पंढरीनाथ है। और भगवान ने भी देख लिया ये मेरी तरफ आज बहुत बहुत देर से झांक रहा है मेरी तरफ। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा आज हम अपनी यात्रा अपने वैकुंठ को जाएंगे आज, क्योंकि ये अब हमको पहचान चुका है। तब भगवान कुम्हार के पास गए। काम बाजार जाते हैं, फिर आके आपको हिसाब किताब बताएंगे। कहा भगवान भी मन ही मन जान गए उसके भाव को, और कुम्हार भी जान गया भगवान। उस दिन भगवान वापस नहीं आए, क्योंकि सब भरपूर कर दिया था, घर में कोई कमी थी। तब बहुत देर तक नहीं आए तो कुम्हार इंतजार करता है भगवान का। आ जाते थे, इस टाइम नहीं आए। शाम भई पर शाम नहीं आए, और शाम बिना नहीं शाम सुहाए। सांझ पड़ गई लेकिन मेरी शाम नहीं आया। शाम भई पर शाम नहीं आए, श्याम बिना नहीं श्याम सुहाए। श्याम भई पर श्याम न आए, श्याम बिना